जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स कक्षा 12 के लिए जो पाठ आज हम पढ़ाने वाला हूँ, प्रकाश का परावर्तन यानी फिजिक्स पढ़ाएंगे, यानी भौतिक विज्ञान। आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और यह कक्षा 12 में भी है। मतलब कक्षा 10 में आप तो पढ़ के आ चुके हैं, 12 में। अगर आप कक्षा 10 में हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा होगा, अगर कक्षा 12 में हैं आप तब भी, यानी दोनों क्लास के लिए वीडियो आपको फ़ायदा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यह पाठ जो है प्रकाश परावर्तन, इसे हम आपको बेसिक्स पढ़ेंगे, एक शुरू से पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसमें पहली हेडिंग है प्रकाश पढ़ेंगे। पहली हेडिंग कौन पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश के बारे में आप सभी को पता होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? बताओ आप लोग, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के सीधा सा मतलब होता है, यह मतलब समझो, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। यह छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है, 6-7 में। यह इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या करता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। आप यह कह सकते हैं, या सुनिए, कक्षा 12 के स्तर में अगर आ जाए कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या पेपर में कैसे लिखेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, जो आप ध्यान सुनना, कि जिस यह बात समझो, जो हम बोलने जा रहा हूँ आप उसी को लिखना है। कैसे? कि जैसे आप मान लो रात में किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधियारा है, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ पर उस कमरे में जो भी वस्तु रखी होगी, क्या आपको दिखाई देती है? तो नहीं दिखाई देती है। परंतु जब वहाँ पर मतलब मोबाइल जला दें या मोमबत्ती जला दें, टार्च जला दें, विद्युत बल्ब यानी लाइन वाला बल्ब जला दें, लाइट, तो वहाँ पर रखी वस्तु क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। तो इसका कारण मतलब जो टार्च जलाते हैं उससे वस्तु हमें क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। यानी टार्च से निकली किरण पहले वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ेगी। ठीक, आंखों पर पड़ेगी, इसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसी क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। या इस तरह लिखेंगे, इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश बात समझ में आई है? जिससे प्रकाश क्या होता है कि जिसके सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाते हैं। बता दिए, जैसे अंधेरे कमरा है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन टार्च, विद्युत बल्ब, मोबाइल लाइट जला देते हो, वहाँ पर रखी वस्तु क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। मतलब जब जैसे हम लोग टार्च बांटते हैं, टार्च से निकली किरण पहले वस्तु पर पड़ती है, वस्तु पड़ने के बाद हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो शॉर्टकट में, अगर छोटे शब्द में लिखना चाहेंगे तो प्रकाश वह भौतिक साधन है। क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब बात आती है प्रकाश के गुण। क्या? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश में क्या क्या गुण है, यह बात समझो पहले। यह प्रकाश का
अभिलक्षण यानी कैरेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है ये बात समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश के 3-4 गुण, क्या मजे गुण हैं, तो मेन पॉइंट हम आपको बता रहा हूँ। पहला गुण यह है कि जो है प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलती है, यानी जब प्रकाश या टॉर्च मारेंगे या फोकस आएगी, किरण हमेशा सीधी जाती, टेढ़ मेढ़ नहीं जाती कभी। जब भी प्रकाश आएगी हमेशा कैसे जाएगी, सीधी, कभी भी प्रकाश इस तरह टेढ़ मेढ़ होके नहीं जाती। तो प्रकाश क्या होती है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है मतलब चलती है। प्रकाश सदैव कैसे चलेगी, सीधा। जब भी प्रकाश निकलेगी जहां भी जैसे जाना होगा वो सीधा हमेशा जाएगी, कभी टेढ़ मेढ़ नहीं होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती मतलब चलती है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। किसमें, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितने होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, क्या तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका 3900, कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जो ए लिख के ऊपर 0 लिख दिए इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या गुण है प्रकाश के, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे देखो, आगे और क्या है, प्रकाश से विकिरण ऊर्जा। अगर मतलब प्रश्न पूछा था यूपी पुलिस में कि प्रकाश कौन सी है, तो प्रकाश आपकी एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कौन सी ऊर्जा है पूछा था, तो ऑप्शन बहुविकल्पी में पूछा था। तो प्रकाश आपकी जो है प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। एग्जाम में पूछा था, यूपी पुलिस के पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था कि प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, तो प्रकाश आपकी जो है विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, तो प्रकाश आपकी विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलती है। प्रकाश किस तरह चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलते हैं। आप विद्युत चुंबकीय तरंग देखें किस तरह चलता है ना, तो प्रकाश उस तरह भी चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के भी रूप में चलती है। और देखो प्रकाश की 1-2 गुण और बता दे रहा हूं। प्रकाश जो है देखो प्रकाश जो है ठोस या द्रव, मतलब प्रकाश जो है ठोस या द्रव के तलों पर, प्रकाश जो है ठोस तथा द्रव तल में, प्रकाश जो है
ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों में, प्रकाश ठोस तथा द्रव के माध्यम के तलों में, इसमें माध्यम के तलों में परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। मतलब चाहे ठोस हो, जैसे मान लो अगर आप लोग देखे हैं, अगर कोई शीशा है, अगर धूप में रखें, प्रकाश की राय तो यहाँ पैती से टकरा के आगे निकल जाती, वही होता है परावर्तन। चाहे ठोस हो या द्रव माध्यम हो, पानी में भी प्रकाश चमकता है। तो प्रकाश ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठोस तथा माध्यम के तलों में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठोस देखो, और प्रकाश का एक गुण और है, प्रकाश जो है व्यतिकरण होता है। आगे पाठ आएगा, वहाँ डिटेल में आपको बताएंगे। एक पाठ ही है व्यतिकरण, वहाँ डिटेल में बताएंगे। व्यतिकरण होता है, प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण कहते हैं इंटरफेरेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। व्यतिकरण होता है। विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन होता है। विवर्तन होता है। और प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है। ये सारे प्रकाश के गुण हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं सारी बात को। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बता दिए ना कि जैसे हम कोई अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो वहां पर रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब विद्युत बल्ब या टॉर्च जला देते हैं वहां पर रखी वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, प्रकाश की किरण से पहले वस्तु पड़ती है, वस्तु टकराए के बाद हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। यह इस तरह भी कह सकते हैं आप लोग, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। एक बात और पूछता है, प्रश्न पूछता है, क्या प्रकाश दिखता है? याद रखना, एग्जाम में पूछा है, एसएससी वाले एग्जाम में पूछा है। प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। प्रकाश क्या स्वयं दिखता है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। कोई पूछे कि प्रकाश दिखता है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन। प्रकाश जैसे टॉर्च बारेंगे, सदैव किससे रेखा में जाएगा? सीधी रेखा में जाएगी। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश पूछ जाए प्रकाश कौन ऊर्जा है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है प्रकाश? प्रकाश आपकी विकिरण ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश जो है ठोस तथा माध्यम, प्रकाश ठोस तथा द्रव के माध्यम के तलों में परावर्तन होता है। ठोस मतलब जैसे आप शीशा ले लें और उधर से प्रकाश आएगी, जिसे मान लो यहाँ से जो परावर्तन किया था, जैसे यह कोई शीशा है, ठोस कोई वस्तु, अब यहाँ पर प्रकाश किरण ऐसी आएगी, यहाँ से पड़ेगी, यहाँ से यह उसी माध्यम में इधर गुजर जाएगी, इसी को कहते हैं परावर्तन होता है। क्या होता है? अभी बताएंगे परावर्तन क्या है। ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश जो है व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, विवर्तन का गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया। यह क्या होता है आगे, ये जो व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण एक ही पाठ है, एक पाठ है, तो वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ बस यही समझिए कि प्रकाश के गुण में व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है।
प्रश्न पूछता है एग्जाम में, एसएससी में पूछा था एक बार कि प्रकाश क्या स्वयं दिखता है, तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इतना बात समझ में आई। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसके बाद मैं आगे की ओर पढ़ाता हूँ। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले सुन लीजिए। प्रकाश परावर्तन जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, अभी फिगर से बताऊंगा, पहले सुन लीजिए क्या होता है परिभाषा टाइप। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वापस लौट जाता है। क्या होता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह समझो। अभी पहले डिटेल में मान लो कोई यह चिकना तल है जिसे आप घर में प्रैक्टिकल करते हैं, या दोपहरी जिसे आप जब धूप उप हो, जिसे आप लोग नहा के मतलब चेहरा देखते हैं, बार और झाने आते हैं। शीशा अगर देखो, शीशा कांच, तो कांच को ऐसे रखेंगे, शीशा प्रकाश ऐसे आएगी, यहाँ पर पड़ेगी तो जाएगी कहीं और चमकेगी। जैसे हमने शीशा ले लिए, इस तरह शीशा है, अब उधर से प्रकाश किरण आए, इस पर पड़ी जाके कहीं और चमके, उधर से आए यहाँ से टकरा कर कहीं और चमकना, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कोई भी चिकना चीज हो, जैसे थाली हो गई, कोई चिकना चीज हो, शीशा हो गया, थाली हो गई, मतलब उसमें प्रकाश पड़े, वो इस टकरा कहीं और जो इसी आए किरण पड़ी हुए और जाए कहीं और चमकत है, वही कही जाते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो प्रकाश की किरण, देखो पहले फिगर से समझो। दर्पण क्या है, दर्पण, इसका नाम दे रहा हूं M1 M2। यह क्या है, दर्पण है, इसका नाम क्या दे दिए, M1 M2। अब यहाँ पर मतलब मान लो शीशा ही है, यह क्या है, शीशा ही है। अब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आएगी, क्या आएगी, कोई प्रकाश किरण, मान लो इस तरह आएगी, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी, यहाँ पर। अब यहाँ से पढ़ने के बाद जो है यहाँ से टकराकर ही इधर दिशा में चली जाएगी, किधर चली जाएगी, यहाँ से पढ़ने के बाद ये इधर चली जाएगी। कैसे आए, इस तरह आया और यहाँ दर्पण पड़ा, M1 M2 पड़ा, यहाँ से टकराकर किधर चला गया, इधर चली गई। ठीक, कोई प्रकाश किरण मतलब ये आ रही है, यहाँ पर पड़ी, यहाँ से टकराकर इधर चलेगी। आगे सुनो, ठीक है। अगर नामकरण करना चाहें तो मान लेते हैं कोई AB कोई प्रकाश किरण आती है, दर्पण M1 M2 पर पड़ती है, यहाँ से जो है BC दिशा में चली जाती है। कौन दिशा में चली जाएगी, BC दिशा में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, BC दिशा में। अब यहाँ से देखो, अगर एकरे बीच में एक इस तरह अभिलंब डाल दें, क्या डाल दें, अभिलंब, एकरे बीच में एक अभिलंब डालें, इसका नाम दे रहा हूं N, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो देखो सुनिए ध्यान से, कोई प्रकाश किरण AB एक दर्पण M1 M2 पर पड़ती है, वहां से पड़ने के बाद BC दिशा में चली जाती है। कौन दिशा में चली जाती है, BC, ओकरे में एक अभिलंब डालें। अब यहाँ पर देखो जो किरण आती है, जो आवत एक कहिए आपतित किरण। कौन किरण कहेंगे, आपतित किरण। जो आए ओका कौन किरण कहेंगे, ओका आप कहेंगे आपतित किरण। और यहाँ से जो इधर चला गया, एक आप कहेंगे
परावर्तित किरण कहेंगे। कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण, जो दर्पण पर, ये जो आपका है ये क्या है? दर्पण है। ये जो लाइन है काला है, ये क्या है आपका? दर्पण। जो किरण आती है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ से टकरा के इधर जो चली जाती है क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। किस पर है? दर्पण। क्या डालेंगे? अभिलंब। जब अभिलंब डालेंगे तो यहाँ देखो एक कोण बनता दिख रहा है, ABN। ABN ये आपका कोण बन रहा है ना। जो कोण बनेगा, ये आपका कोण बन रहा है ना, ABN, या जो कोण बनेगा क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। और इधर वाला देखो एक कोण बन रहा है CBN। CBN भी एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इस कोण को क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बार फिर से इसे सुन लीजिए, ठीक। इसके बाद नियम बताते हैं। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? प्रकाश परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है, वहां से टकराकर उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि कोई शीशा है, या प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। घामे में आप शीशा लीजिए, उधर रोशनी से प्रकाश किरण आएगी, इस पे शीशा पे और कहीं जाके और दूसरी जगह चमकेगी, उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो पूरा डिटेल क्या है देखो। प्रकाश परावर्तन संबंधी अगर परिभाषा देखो कि माना कोई प्रकाश किरण AB एक दर्पण M1 M2 पर पड़ती है, यहाँ से टकराकर BC दिशा में चली जाती है। जो किरण AB आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर BC दिशा में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगर इसके बीच में एक अभिलंब डालेंगे ABN, यह कोण बन रहा है, इस कोण कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद CBN बनता है। CBN कोण कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण। अब देखो परावर्तन के नियम कितने होते हैं? क्या? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम समझते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो कौन कौन से नियम है? पहला नियम है, ध्यान से सुनना, किरण कौन? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और एक चीज और सुन लो, यहाँ जो बिंदु पर पड़ता है, यहाँ इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। जहां से टकरा गुजरत होगा क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल, यहीं पर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हुई। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम होता है परावर्तन कोण। ये कौन कोण बना? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण R जो है कोण I के सदैव बराबर होता है। यह 2 नियम है। पहला नियम क्या रहा? ध्यान सुनना, आपको याद हो जाएगा। ध्यान देखो, आपतित किरण पर आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ हो रहे हैं? ये एक ही तल में। पहला नियम है। दूसरा है आपतन परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद
मैं साइड हो जा रहा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, परिभाषा हमने जो बताया थे सारे लिख दिए। देखो, प्रकाश का परावर्तन परिभाषा क्या है? प्रकाश परावर्तन, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप वीडियो को रोक के आप पूरा परिभाषा लिख सकते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्या क्या था? लिख दिया हमने। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में। तीसरा दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे प्रतिष्ठित? स्मॉल आर। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, हमने सारे लिख दिए। आप पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ये हर साल इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन पूछता है तो आप पेपर में अच्छी तरह से इसी तरह लिख देना है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रोज़ इसी तरह वीडियो मैथ और फिजिक्स को आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप अपने दोस्तों तक बताइए कि यूट्यूब से पढ़िए, सुजीत निषाद हैं, आपको मैथ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।